मीरा है। मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। जय हो। कोई कहे काला कोई कहे गोरा, कोई कहे काला कोई कहे गोरा, कोई कहे काला कोई कहे गोरा, कोई कहे काला कोई कहे गोरा। वो तो मेरा जन चको गिरधर मेरा है। वो तो मेरा जन चको गिरधर मेरा है। मेरा चरण चकोर गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। जय हो। क्या बात है प्यारे। कोई कहे छोटा है कोई कहे मोटा है, कोई कहे छोटा है कोई कहे मोटा है, कोई कहे छोटा तो कोई कहे मोटा, कोई कहे छोटा कोई कहे मोटा। वो तो आप ही गोल मटोल गिरधर मेरा है। गोल मटोल गिरधर मेरा है। मेरा है हाजी मेरा है। मेरा है जी मेरा है। मेरा है वो तो मेरा है। मेरा है वो तो मेरा है। मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। जय हो। कोई कहे महंगा तो कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा तो कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा तो कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता, कोई कहे सस्ता तो कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता तो कोई कहे महंगा। मैंने लिया अनमोल मोल गिरधर मेरा है। दिया मैंने अनमोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। तो कहूँगी बजा के ढोल तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर
सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजा हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप भगवान नारायण से वैर भाव रखने लगा। अपने कुटुंब जनों को समझा बुझाकर और वह ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने के लिए महल को छोड़कर और वन में चला गया। वहां जाकर बड़ा ही कठोर तपस्या प्रारंभ किया। इधर जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए वन में चला गया तो देवराज इंद्र उसकी पत्नी कयाधु को अपहरण करके और लेकर कहीं जा रहे थे कि मार्ग में देवर्षि नारद से मुलाकात हो गई। नारद जी ने कहा कि ए देवराज, इस दैत्य पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो? देवराज इंद्र ने कहा कि यह दैत्य की पत्नी है और इसके गर्भ में देखो बालक पल रहा है। यह बालक मेरा शत्रु ही तो होगा और इसलिए इसको पैदा होने के पहले ही मैं नष्ट करने के लिए इस दैत्य पत्नी को लेकर जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, आपको हमेशा अपने राज्य को छीन जाने का भय बना रहता है। अरे इस विचार को, इस भाव को अपने अंदर से निकाल दो। इसकी गर्भ में जो बालक पल रहा है वह भगवान का परम लाडला भक्त है। देवर्षि नारद जी ने कयाधु को देवराज इंद्र से छुड़ाया और पुनः अनेकों प्रकार से धर्मोपदेश देते हुए उसे ले जाकर उसके महल में छोड़ा। हिरण्यकश्यप तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्नचित कर दिया। उसके शरीर से इस प्रकार का तेज निकल रहा था कि वह तेज देवता गण भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सारे देवगणों को समझा बुझाकर ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को वरदान देने के लिए गए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे ब्रह्म देवता, अगर आप मुझसे प्रसन्नचित हो तो मुझे ऐसा वरदान दें कि मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे दैत्यराज, यह संसार ही नश्वर है। यहाँ जो भी आता है उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है। यही परम सत्य है। लोग मरना नहीं चाहते, ध्यान देने की बात है। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन जब आपके मृत्यु का समय आ जाता है तो कोई उसे रोक भी नहीं पाता। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए यह वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसके बदले कुछ और वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम मुझे ऐसा वरदान दो कि ना मुझे कोई दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना किसी अस्त्र से मरो, ना किसी शस्त्र से मरो, ना कोई मुझे मानव मार सके, ना कोई जानवर मार सके, ना जल में मरो, ना थल पे मरो, ना महल के अंदर मरो, ना महल के बाहर मरो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। जाओ, सारा वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया। हिरण्यकश्यप प्रसन्नचित्त होकर पुनः अपने महल में आया और जितने भी दैत्य थे सारे दैत्यों को अपने पास बुलाया कि अब तुम लोगों को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। उधर कयाधु का हुआ गर्भ में जो बालक पल रहा था वह बालक पैदा हो गया। हिरण्यकश्यप अपने छोटे पुत्र को बड़ा ही प्रेम कर रहा था, उसका नाम प्रहलाद जी रखा गया। बोल प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद जी को बड़ा ही प्रेम करता था। धीरे धीरे प्रहलाद जी जब कुछ बड़े हुए उन्हें गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज देता है। प्रहलाद जी गुरुकुल में गए और बड़े प्रेम से गुरु जी की सेवा करते हुए शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे। जैसे हमारे घरों में छोटे बच्चे जब स्कूल से पढ़कर आते हैं ना तो हम प्रेम से पूछते हैं, बेटा आज स्कूल में तुम्हें क्या पढ़ाया गया है। उसी प्रकार कुछ दिनों के बाद हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को प्रहलाद को महल में बुलवाता है और प्रेम से अपने गोद में बैठाकर दुलारते हुए पुचकारते हुए पूछता है कि बेटा गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया, गुरुकुल में तुमने क्या विद्या अध्ययन किया। प्रहलाद जी कहने लगे कि हे पिताजी, यह सारा संसार नश्वर है। हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी दिखाई देता है उसकी एक न एक दिन नष्ट हो जाना यही सत्य है। इसलिए
हर जीव को अपने मन कर्म वचन वाणी से ठाकुर जी का स्तवन करना चाहिए। वही सबसे बड़ा धन है। और तो जो भी धन दिख रहा है वह सब धन एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। अब जैसे ही नारायण का नाम हिरण्यकश्यप ने सुना, उसे बड़ा क्रोध आया और प्रहलाद जी को डांटते हुए पुनः गुरुकुल भेज देता है। फिर कुछ दिनों के बाद प्रहलाद जी को बुलाता है और वही बात दोहराता है। प्रहलाद जी भी उसे वही बात बताते हैं। नारायण भगवान की प्रशंसा कर रहे थे। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और प्रहलाद जी को, जो उनका छोटा पुत्र था, अपने छोटे पुत्र को मारने के लिए अनेकों प्रकार का प्रयत्न किया। बड़े बड़े ऊंचे पर्वत से ले जाकर और नीचे कंकरीले पथरीले जमीन पे उनके सर को नीचे करके, उनके पैर को ऊपर करके और छोड़ देता था। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई, बाल बांका भी नहीं हुई। गहरे समुद्र में बीचों बीच में ले जाकर प्रहलाद जी को फेंक देता था कि डूबकर मर जाए, लेकिन वहां से भी प्रहलाद जी बच जाते थे। जहरीले सर्पों से उन्हें डंक मरवाता कि उसके विष से उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन प्रहलाद जी बच जाते थे। कहा जाता है ना कि जाको राखे साइया मार सके ना। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसे वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उसे जला नहीं पाएगी, और वह प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में समा गई। लेकिन अग्नि देवता हिरण्यकश्यप की बहन के शरीर को धो धो करके जला दिए और वहां भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता जा रहा था और पुनः क्रोधित होकर गुरु जी को भी बुलाया और गुरु जी को भी अनेकों प्रकार से भला बुरा कहा। भला बुरा कहने के बाद प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज दिया। इधर गुरुकुल में जो दैत्य पुत्र थे, दैत्य पुत्रों ने समझाया कि अरे प्रहलाद जी, अरे मित्र, जब तुम्हारे पिताजी नारायण का नाम स्मरण करने से क्रोधित होते हैं, चिढ़ते हैं, तो फिर तुम क्यों लेते हो? प्रहलाद जी ने कहा कि मित्र, तुम नहीं जानते, वही तो नाम परम पवित्र है और उसी से हर जीव का कल्याण होना है। इस प्रकार प्रहलाद जी ज्ञान उपदेश दिए कि प्रहलाद जी के ज्ञान उपदेश की बात का असर उन दैत्य पुत्रों पे पड़ा और वह भी प्रहलाद जी के साथ भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कीर्तन हो रहा था और इधर गुरु जी के कानों तक वह कीर्तन सुनाई देने लगा। अब गुरु जी भयभीत हो गए कि कहीं महाराज इस कीर्तन को सुनेंगे तो क्रोधित होकर हमें दंडित कर देंगे। अपने दो सेवकों को भेजते कि जाओ भैया और कीर्तन को बंद कराओ। लेकिन जैसे बिजली के तार को छूते हैं और बिजली का करंट लगता है ना, वैसे ही दोनों दूत गए और प्रहलाद जी के शरीर को स्पर्श किए कीर्तन बंद कराने के लिए। उन्हें भी भक्ति रूपी करंट लगा और करंट लगते ही नाचते हुए क्या कर रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो।
विष्णु नारायण शिव जी नारायण 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 जी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। कीर्तन इतने जोर से होने लगा कि अब गुरुजी के कानों में और तेज आवाज आने लगी। गुरुजी अपने 4 सेवकों को भेजते हैं। वह चारों सेवक जाते ही प्रहलाद जी के शरीर को स्पर्श करते हैं और उन्हें भी भक्ति रूपी करंट लगा और वह भी नाचते हुए क्या कर रहे हैं? श्रीमन नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। कीर्तन इतने जोर से हो रहा था कि अब गुरुजी अपने आप को रोक नहीं पाए और गुरुजी स्वयं में सारे सेवकों को लेकर कीर्तन को बंद कराने के लिए पहुंचे और प्रहलाद जी के शरीर को जैसे ही गुरुजी ने स्पर्श किया कि गुरुजी को भी भक्ति रूपी करंट लगा और वह भी नाचते हुए झूमते हुए और ताली बजाते हुए क्या गा रहे हैं? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कीर्तन इतने जोर से होने लगा कि उसकी आवाज महल तक सुनाई देने लगा। हिरण्यकश्यप महाराज अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे और जैसे ही कीर्तन की आवाज उनके कानों में पड़ी, क्रोधित होकर जोर से दौड़ते हुए और गुरुकुल पहुंचे। गुरुकुल पहुंचने के बाद पुनः जाते ही हिरण्यकश्यप गुरुकुल में जमीन पे बड़े जोर से मुष्टि का प्रहार किए और प्रहार करते ही कीर्तन बंद हो गया। जैसे ही कीर्तन बंद हुआ कि सभी लोग भय से कांपने लगे। गुरुजी को लगा कि मानो काटो तो खून नहीं। अब सभी लोग भयभीत होकर सोचने लगे कि महाराज हमें कौन सा दंड देंगे। लेकिन हिरण्यकश्यप बिना किसी को कुछ कहे हुए सबके तरफ क्रोधित होकर देखता हुआ प्रहलाद जी के हाथों को पकड़ा और पकड़कर घसीटते हुए महल के अंदर लेकर आया। है दुष्ट, बता आज मैं तुम्हें और तेरे नारायण को दोनों का ही मैं वध कर दूंगा। बता तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, इस ब्रह्मांड के कण कण में नारायण भगवान निवास करते। अब नारायण को ढूंढने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वह नारायण को कहां प्राप्त कर पाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना। ठाकुर जी को जहां प्रेम से पुकारा जाए, ठाकुर जी तो वहीं दर्शन देने के लिए तैयार है। अरे लोग कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, कलयुग में भगवान कहाँ मिलने वाले हैं। लेकिन महाराज भगवान को
प्राप्त करने के लिए जो हमारे अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष इत्यादि जो हमारे मन में जो कचरा बैठा हुआ, मैल बैठा हुआ है, जब उसे हम बाहर निकालेंगे तब तो हमें ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। ठाकुर जी आज भी आपके गोद में बाल स्वरूप आने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आप मैया यशोदा के मातृत्व भाव को लाओ, मैया देवकी के मातृत्व भाव को लाओ, मैया कौशल्या के मातृत्व भाव को लाओ, नंद बाबा के पितृत्व भाव को लाओ, वासुदेव जी के पितृत्व भाव को लाओ और राजा दशरथ जी के पितृत्व भाव को लाओ। लेकिन वह भाव तो हम ला नहीं पाते। बस हमारे मन में भ्रांति बैठ गई है कि यह तो कलयुग है, भगवान कहाँ मिलने वाले। हे पिताजी, ठाकुर जी तो ब्रह्मांड के कण कण में निवास करते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर कहता कि अच्छा बता, तेरा भगवान इस महल के खंभे में है क्या? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, अगर आपका प्रेम है, उनके प्रति सच्चा श्रद्धा है, समर्पण है, तो इस खंभे में भी हमारे ठाकुर जी निवास कर रहे। बड़े जोर से हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर अपने तलवार को उस खंभे पे प्रहार करता है, और जैसे ही प्रहार करता है कि भगवान का एक स्वरूप प्राकट होता है। बोले नरसिंह भगवान की। जोर से दहाड़ते हुए उनकी दहाड़ को सुनकर सभी लोग कंपायमान हो गए। ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो यह पूरा ब्रह्मांड आज प्रलय काल की स्थिति में उनके स्वरूप को देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप देख रहा है, ना तो उनका शरीर मानव का है और ना ही किसी जानवर का है, पूरा शरीर मानव का है। उनके हाथ के पंजे सिंह के पंजों के समान है और उनके जो ऊपर का हिस्सा है वह सिंह के हिस्से के समान है, सिंह के मुख के समान है। हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया, लेकिन पुनः अपने आप को संभाला और संभालते ही अपना हथियार उठा लिया, अपनी तलवार गदा उठा लिया और भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। भगवान बड़े क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप की तरफ बढ़ते हैं और बड़ा घमासान युद्ध होता है। कभी तलवारबाजी होती है, कभी गदा युद्ध होता है, कभी मल्ल युद्ध होता है। सारे देवगण आकाश मार्ग में खड़े होकर भगवान की और उस दैत्यराज हिरण्यकश्यप के युद्ध को देख रहे थे। पहले तो भगवान ने लीला करी और पुनः लीला करते करते हिरण्यकश्यप को अपने जंघों पे पटक कर और लाकर महल का जो चौखट होता है ना, उसी चौखट पे बैठ गए। दुष्ट, तूने मेरे भक्त को बड़ा ही दुख दिया है, बड़ा प्रताड़ना दिया है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा सारे वरदान प्राप्त हुए हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे मार सके। भगवान ने कहा कि देख, मुझे तेरा ब्रह्मा बनाया है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि का दिख रहा हूं। ब्रह्मा की सृष्टि में मेरे जैसा कोई दूसरा जीव है? हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं। तो बता तू, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा। भगवान ने उसके सारे वरदान को याद दिलाया कि देख, इसमें ना दिन है और ना ही रात है। कौन सा बेला था? गोधूली का बेला, जिसे हम गबदेर कहते हैं। और गोधूली का बेला ना दिन में आता है ना रात में आता है, उसका अपना एक अलग समय होता है। पुनः भगवान ने कहा कि ना मेरे पास कोई अस्त्र है ना शस्त्र है और तू मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे लिए मेरे हाथ के पंजे ही काफी है। ना तो जल में है ना थल में है, ना तो महल के अंदर है ना तो महल के बाहर है। जो हमारे घर में दरवाजा होता है ना, दरवाजे पे चौखट होता है, वह चौखट ना घर का हिस्सा माना जाता है ना बाहर का हिस्सा माना जाता है। उसका एक अपना अलग ही परिचय है, अलग ही स्वरूप है। वह किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। और ऐसा कहते भगवान ने उसके सारे वरदानों को याद कराया और याद कराते कराते अपने हाथ के पंजों से उसके वक्षस्थल को दो भागों में विभाजित कर दिया। हिरण्यकश्यप के प्राण पखेरु उड़ गए।
इधर आकाश मार्ग से देवगण पुष्पों की वृष्टि करने लगे और भगवान हिरण्यकश्यप को मारकर जोर जोर से और दहाड़ रहे हैं। उनका क्रोध कम ही नहीं हो रहा है। सारे देवगण भयभीत हो गए कि भगवान का क्रोध ऐसा बढ़ रहा है कि आज प्रलयकालीन की स्थिति हो सकती है। देवताओं ने प्रहलाद जी को इशारा किया। पहले तो माता लक्ष्मी जी का आह्वान किया कि माता लक्ष्मी जी को देखकर भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी भगवान के सामने आई। भगवान के उस रूप को उन्होंने कभी देखा नहीं था और जैसे ही भगवान ने लक्ष्मी जी को देखा उनका क्रोध और बढ़ गया और इतने जोर से दहाड़ते हैं कि माता लक्ष्मी जी वहां से भागते भागते सीधे वैकुंठ लोक जाकर रुक गई। देवताओं ने प्रहलाद जी को इशारा किया। प्रहलाद जी धीरे धीरे साहस करते हुए और भगवान के नजदीक पहुंचते हैं। जिस शिकार को बड़े बड़े देवता नहीं कर पाए, प्रहलाद जी उस शिकार को कर रहे हैं। और जैसे ही नरसिंह भगवान के पास प्रहलाद जी पहुंचे, नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को गोद में उठा लेते हैं और उनके शरीर को चाटने लगते हैं, चूमने लगते हैं। प्रहलाद जी के शरीर को चाटने चूमने से धीरे धीरे करके नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। बोल श्रीमन्नारायण भगवान की जय। प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अपने क्रोध को शांत करो। नरसिंह भगवान ने कहा कि ऐ पुत्र, ऐ मेरे भक्तराज, तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्नचित हूँ, मुझसे कोई वरदान मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्नचित हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरे पिताजी को परम लोक की प्राप्ति हो जाए। भगवान मुस्कुराने लगे। ऐ भक्तराज, तेरा पिता भी मेरा भक्त था। मेरे भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो मुझसे प्रेम भाव से मेरी पूजन अर्चन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, और एक शत्रुता भाव से करते हैं। तो दैत्य भी मेरे ही भक्त हैं। किसी भी बहाने वो मेरे नाम का स्मरण तो करता था ना, इसलिए मेरे हाथों से उसकी मृत्यु हुई है। और मेरे हाथों से जिसकी मृत्यु होती है उसे तो वैसे ही मेरा लोक सहजता पूर्वक प्राप्त हो जाता है। प्रहलाद जी को ठाकुर जी अनेक प्रकार से ज्ञान उपदेश देकर और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्नता पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान उनका पालन पोषण करते हुए राज्य संभालने लगे। जीव जब अपने पुत्र, स्त्री और कुटुंबजनों के, परिवारजनों के मोह में फंस जाता है, उसे लगता है कि मेरा परिवार ही सब कुछ है, उस जीव का पतन होने से कोई रोक नहीं पाता। इसी पे बड़ा सुंदर दृष्टांत है। आसेद गिरिवरो राजा त्रिकूटयति विश्रुता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायोतमूर्छिता। क्षीर सागर के समीप एक त्रिकुट नाम का विशाल पर्वत था। उस पर्वत पे अनेकों प्रकार के वृक्ष थे और वह पर्वत इतना विशाल था कि पर्वत के मध्य में वरुण जी का एक बड़ा सुंदर सरोवर भी था। उसके चारों तरफ रंग बिरंग के सुगंधित पुष्प भी खिले हुए थे और उस पर्वत पे अनेकों प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। उस पर्वत पे एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था, जिसके अंदर 60,000 हाथियों का बल अकेले था। उसकी 100 पत्नी और 1000 बच्चे थे। इतना विशाल उसका परिवार था। और जब गजेंद्र वन में चलता था, छोटे छोटे जीव उसको देखते थे तो उन्हें सम्मान देते थे, प्रेम देते थे। गजेंद्र अपने सम्मान को पाकर फूला नहीं समाता था और इशारे से पूछता था, तुम्हें हिंसक जीवों का भय तो नहीं है? शेर, चीता, बाघ का भय तो नहीं है? छोटे छोटे जीव, खरगोश, सियार इत्यादि कहते इशारे से कि महाराज, जब आपके जैसा इस राज्य का राजा है, इस वन का राजा है, तो शेर, चीता, बाघ हमारा क्या कर सकते? और प्रभुता पाई ताहि मतना।
पद प्रतिष्ठा